अभी बारिश को गए हुए लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी बारिश के आसमान से बारिश की बूंद भी नहीं गई। इससे समस्या ये हो रही है कि पीछे जो खेत दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हमने इसको पानी पिलाया वो लगभग 5 दिन के अंदर पानी पिलाया। इतना बहुत ही कम ज़्यादा पानी चलता है, वरना बरसात के दिनों या सर्दी के मौसम में ये जो आपको जो पूरे पीछे वाला खेत दिख रहा है, ये सिर्फ 2 दिन में पी जाता है। लेकिन अभी 5 से 6 दिन हो गए, अभी भी वह पूरा पी नहीं पाया है। इसमें पूरा पानी नहीं, सिंचाई नहीं हुई है। ये जो आपको पीछे खेत दिख रहा है, इसमें मूंगफली बोई हुई है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि बारिश नहीं हुई, इसके लिए मूंगफली नहीं उग रही है। ये अगर उसको समय से पानी अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं मिला तो जितने भी बीज डाले वो सारा बीज नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्द बारिश हो जाए, वरना बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके अंदर जहाँ पर पानी की नमी थोड़ी बहुत ही मिली है, वहाँ मूंगफली उगी है। मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार मूंगफली बाहर निकलती है, और बहुत सारी जगह पे नहीं उगी, लेकिन कुछ ही उगी है, कुछ तो उगी है, लेकिन बिल्कुल ज़्यादातर, लेकिन 30% मूंगफली उग गई और 70% अभी भी मूंगफली नहीं होगी। अगर उनको पानी सही समय पे नहीं मिला तो वो बीज भी नष्ट हो जाएगा, सारी मेहनत चली जाएगी, सारी जुताई वेस्ट हो जाएगी, और सारा डीजल का खर्च भी अपने ऊपर आ जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये छोटा सा पौधा ये दिख रहा है, अभी ये जो निकल के बाहर आया है, जहाँ पर पानी की नमी हुई है, जहाँ पर पानी को छुआ है वहाँ पर ये पौधा बाहर निकल आया है, और यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं छुआ वहाँ पर मूंगफली बाहर नहीं हुई है। ये अरंडी कुछ बोई हुई थी पहले, इसलिए वो अरंडी बाहर हुई है। ये इतना सिर्फ पिलाया है, और आगे जो है वो पिलाना बाकी है, इसलिए इस पर मूँगफली बिल्कुल भी नहीं होगी। एक किसान होता है, उसको कितना सहन करना पड़ता है, बारिश नहीं आए तो भी प्रॉब्लम, बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है एक किसान को। ये जो आपको पाइप दिख रहा है, यहाँ से लेकर लास्ट वो बड़ा पेड़ है वहाँ तक पाइप दिख रहा है, ये लगभग 600 से 700 फीट पाइप है, और इसको भी चूहों ने कुतर दिया है। इसकी वजह से जगह जगह पर इसके भी पानी निकला है। ये देखो यहाँ पर पानी निकला है, वहाँ पर भी पानी निकला है, और आगे बहुत सारी जगहों पे पानी निकला है। इसको भी नया लाना पड़ेगा। ये नया लगभग 500 से 700 फुट पाइप एवरेज गिने तो लगभग 6 से 7 हज़ार का पाइप है। इसको भी चूहों ने जगह जगह पे कुतर दिया। इसको फेविक्विक लगाकर कल मैंने इसको जोड़ा है, लेकिन फिर भी लगता है इस साल ये नहीं चलने वाला, इसको फिर नया लाना पड़ेगा। कि जहाँ पर पानी नहीं मिलता वहाँ मूंगफली का बीज ऐसे ही बाहर निकल के रह जाता है, और ऐसा ही जल जाता है। जहाँ पर पानी की कमी होती है, नहीं देखो, और जहाँ पर पानी मिल जाता है, ये देखो, या जहाँ पर पानी मिला है वहाँ पर ये पूरा बाहर निकल के आ गया है। ये चारों तरफ ये खेत है, ये पास में हमारे जो पास के खेत वाले उनके ये बोया हुआ है, ये ज्वार है, और ये हमारे उधर हालियों के रहने के लिए उसमें हमने बाजरा बोया है, वो भी कम बाहर निकला है, ज़्यादा बाहर नहीं निकला। वो भी लगता है मुझे फिर से बोना पड़ेगा। अब की बार मैंने अपना दिमाग चला लिया, क्या कि यह जो आपको पाली दिख रही है, जो दो आपस में जो क्यारी उनको बोलते हैं हम, उनको आपस में जोड़ती है, जो पाली ट्रैक्टर से बनती है, इसके ऊपर मैंने मक्का डाल दिया, ताकि एक ही जाव में, एक ही खेत के अंदर 2 फसल हम ले सकते हैं। मैंने मूंगफली भी बोई है, और इसके अंदर जो पाली दिख रही है उसके ऊपर मैंने मक्का डाला है, तो मक्का भी हो जाएगा, ये मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा और मूँगफली भी हो जाएगी। चलो मैं आपको बताता हूँ। ये पाली के ऊपर लाइन से जो आपको दिख रही है, ये मक्का है, ये वाला मक्का हमने बोया है, लेकिन इसको भी पक्षी बहुत नुकसान, ये गिलहरी इसको बहुत खाती है, गिलहरी इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये हमने पाली पे सब लगाया है, सब पे पाली से लगाया है। लगता है लगभग ये तो उग गई है, क्योंकि ये जल्दी उग जाती है, और मूंगफली में उगने में समय लगभग 6 से 7 दिन लगता है। लेकिन अभी 10 दिन हो गए, फिर भी मूंगफली भी ज़्यादा बाहर नहीं आई, लेकिन मक्का तो सारा बाहर आ गया। फिर भी हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गिलहरी इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ये आपको जो ज़्यादा पत्ते वाली चीज़ दिख रही है, हरी दिख रही है, ये अरंडी है। ये जो खरपतवार हम बोलते हैं, इसमें उगा हुआ है, क्योंकि पिछली बार इसमें जो खेती थी वो अरंडी की थी। जितनी अरंडी नीचे गिरी थी इस समय पे, जो जिस अरंडी को नहीं लिया तो जितनी अरंडी नीचे गिरी थी वो अरंडी फिलहाल उगी। इस सभी को हाथों से निकालना पड़ेगा। ये हमारा खेत है, हमारा खेत में तो पानी डल ही रहा था, लेकिन पास में भी जो हमारा खेत, जो हमारे बड़े अंकल के जो बड़े भाई है, उनके खेत में भी पानी चल रहा है। लेकिन ये देखिए वो फुहारे से पानी को पिला रहे। इसमें मक्का बोया हुआ है, और सुबह से इसने फुहारे लगाए थे, लेकिन इसमें हमेशा 100 फुहारे लगते हैं, लेकिन आज उन्होंने 50 फुहारे ही मुश्किल से मोटर इनको कंट्रोल कर रही है। मैं आपको बताता हूँ पास में जाके, ये हालत हो गई है किसानों की। सुबह से लगे हुए, सुबह 7 बजे लाइट आई थी, लेकिन सुबह से ही एक व्यक्ति तो पूरा इन फुहारों के अंदर है, क्योंकि ये कभी कभी कुछ फुहारे तो बड़ी मुश्किल से ये पानी उठा रहा है, लेकिन बहुत सारे जो पीछे फुहारे हैं वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। इसमें ये जो एक व्यक्ति है पूरा, ये तो पूरा सुबह से इसके अंदर ही लगा हुआ है, सुबह से फुहारों को काम कर रहा है, लेकिन अभी भी इससे फुहारे सही नहीं हुए, क्योंकि फुहारों में जो ये चीटियाँ होती है उसका मुंह फंस जाता है। इसकी वजह से पानी आगे नहीं जा पाता और उधर ही रह जाता है, या तो नली से वो पाइप निकल जाता है, या फिर फुहारा कोई नहीं उठाता। ये मुश्किल से 50 फुहारे उठा रहे हैं, इसने गीला कर दिया। लेकिन ये जो फुहारे चले, इससे जो खुशबू आ रही है, जैसे अभी भी ताज़ी बारिश हुई है, ऐसी खुशबू आ रही है। देखो इधर चारों तरफ सूखा पड़ा है, बारिश के दिन में, लेकिन फिर भी चारों तरफ सूखा ही पड़ा है। ये फुहारा अपने ऊपर आ रहा है एक,
ये आया। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।